आज होगी साय कैबिनेट की बैठक, रायपुर आएंगे सभी मंत्री, अहम प्रस्ताव पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। दोपहर 12 बजे राज्य मंत्री परिषद की यह बैठक नवा रायपुर मंत्रालय महानदी भवन में होगी। प्रदेश के सभी मंत्रियों को बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचने के लिए कहा गया है। रबी फसलों की बुआई पिछड़ी, अब तक 1/4 भी नहीं, रिपोर्ट में रकबा शून्य बताया। छत्तीसगढ़ में इस साल रबी फसलों की बुआई की रफ्तार अब तक धीमी लग रही है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि इस साल खरीफ सीजन के धान की कटाई से लेकर बिक्री के काम में होने वाली देरी के कारण ऐसा हुआ है। इधर राज्य में गर्मी के धान को लेकर सियासत गरमा रही है। हालांकि राज्य सरकार ने गर्मी की बुआई का लक्ष्य पिछले साल के मुकाबले कम कर दिया है। कृषि विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में धान बुआई का रकबा शून्य है। संचालनालय कृषि विभाग की पिछली साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में रबी वर्ष 2023-24 में प्रदेश भर में कुल 19.19 लाख हेक्टेयर में क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी की गई थी। लेकिन इस साल रबी 2024-25 के लिए 19.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बुआई का लक्ष्य रखा गया है, यानी रबी का लक्ष्य आंशिक रूप से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ का टमाटर जा रहा यूपी, बिहार, बेंगलुरु का टमाटर मिल रहा सस्ता, लोकल में अब भी 40 से 50 रुपये किलो। छत्तीसगढ़ में लोकल टमाटर की फसल आने के बाद भी एक माह में कीमत कम नहीं हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि लोकल टमाटर उत्तर प्रदेश और बिहार जा रहा है। वहां की डिमांड के कारण यहां पर कीमत कम नहीं हो रही है। बीते साल नवंबर में लोकल टमाटर थोक में 5 से 10 रुपये और चिल्हर में 10 से 15 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन इस समय कीमत बीते साल से 3 गुना ज्यादा है। थोक में जहां कीमत 32 से 35 रुपये, वहीं चिल्हर में यह 40 से 50 रुपये बिक रहा है। बेंगलुरु से आने वाले टमाटर की कीमत लोकल से कम है। अगर आने वाले समय में लोकल टमाटर की कीमत कम नहीं हुई तो थोक कारोबारी बाहर से ज्यादा माल मंगवाने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स की स्तर जांचने की होगी परीक्षा, 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट होंगे शामिल। IQ से तय होगी प्रदेश की स्कूल शिक्षा की रैंकिंग। छत्तीसगढ़ में कक्षा 3, 6 और 9 के बच्चों की शिक्षा का स्तर परखने के लिए 4 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होने जा रही है। NCERT की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण में सरकारी और निजी स्कूलों के 5 लाख से अधिक बच्चे भाग लेंगे। इस सर्वेक्षण के जरिए न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों और स्कूलों समेत पूरी शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसके आधार पर अखिल भारतीय स्तर पर राज्यों की रैंकिंग बनाई जाती है। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग सुधारने के लिए छात्रों को लगातार इस परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। परख सर्वेक्षण में कक्षा 3 के लिए भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया से 90 मिनट में 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 6 के लिए विषय से संबंधित 51 प्रश्न 90 मिनट में पूछे जाएंगे। कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के 60 प्रश्न 120 मिनट में हल करने होंगे। टोनी प्रताड़ना से पीड़ित परिवार से मिले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य डॉक्टर दिनेश बोले, अंधविश्वास में ना आए ग्रामीण कोई नारी टोनी नहीं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्यों ने कसडोल के ग्राम छरछेद का दौरा कर जादू टोना के संदेह में प्रताड़ित परिवार से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और उन्हें ढांढस बंधाया। बता दी कि पिछले सितंबर माह में 4 सदस्यों की हत्या जादू टोने के संदेह में कर दी गई थी, जिसमें से एक मृतक 11 माह का मासूम बच्चा भी था। समिति के सदस्यों की टीम में डॉक्टर दिनेश मिश्र, डॉक्टर शैलेश जाधव और डॉक्टर HKS गजेंद्र शामिल रहे। रायपुर में शिक्षकों का पैदल मार्च, 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन, कहा भाजपा ने घोषणा पत्र में किया था वादा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीते दिन शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इंद्रवती भवन से महानदी भवन तक पैदल मार्च किया। वेतन विसंगति समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि मोदी सरकार की गारंटी के तहत वेतन विसंगति दूर करने का वादा किया गया था, सरकार को उसे पूरा करना चाहिए। प्रदेश के LB संवर्ग के शिक्षक नरेंद्र मोदी के गारंटी को अब तक लागू नहीं किए जाने से नाराज है। भाजपा के घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने, क्रमोन्नति, वेतनमान देने, लंबित महंगाई भत्ता और देय तिथि एरियर्स राशि देने का वादा किया गया है। खुद की जमीन में बनवा दिया तालाब, स्वयं के खर्चे पर लगवाए पेड़, 100 से ज्यादा स्कूलों में बांटे अमरूद। धमतरी में एक साहू दंपति ने जल संरक्षण और जीव जंतु प्राणी के कल्याण के लिए आधा एकड़ जमीन में स्वयं के खर्चे पर तालाब बनवाया है। साथ ही अपने खेत पर 1100 फलदार वृक्ष लगाए हैं, जिसमें अमरूद के पेड़ ज्यादा हैं। ये साल भर देख रेख करते हैं और फल लगने पर स्कूलों में, सामाजिक संस्थाओं में मुफ्त में वितरित करते हैं। ये लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका नारा है कि पेड़ लगाओ तभी तो फल खाबो।
जसपुर में मांस खाने गौवंश की हत्या, 14 गिरफ्तार, सभी ने मिलकर रखी दावत, पुलिस ने मारा छापा, कुल्हाड़ी और लोहे की बैठी जब्त। जसपुर में पुलिस ने गौवंश की हत्या कर उसका मांस खाने के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी ने मिलकर एक दावत रखी थी। मुखबिर की सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर सभी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बर्तन में रखा गौमांस, टांगी, लोहे की बैठी और गौवंश का अवशेष जब्त किया है। मामला जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेहरा खार का है। धान खरीदी में आई बाधा, अधिकांश खरीदी केंद्र में बारदाने की कमी, किसान बाजार से 30 से 35 रुपए में खरीद रहे हैं। बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी के बीच बारदाने की समस्या अड़चन बन रही है। अधिकतर खरीदी केंद्र में पुराने बारदाने की कमी हो रही है। जिले के 166 सेवा सहकारी समितियों के केंद्र में धान की खरीदी जारी है। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से लगभग 9,62,910 मैट्रिक टन धान की खरीदी होगी। दरअसल बीते दिन कई खरीदी केंद्र में जो किसान धान लेकर मंडियों में पहुंचे, उन किसानों से 50% बारदाना मंगाया जा रहा है। केंद्र में बारदाने की कमी देखी जा रही है। बारदाने की कमी को लेकर प्रभारी ने बताया कि पुराने बारदाने की कमी के चलते हम किसानों से 50% बारदाना लाने को कह रहे हैं, तभी खरीदी हो पाएगी। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ में साल भर होंगे विभिन्न कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्न उत्तरी, वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य के स्कूल, कॉलेज और ग्राम पंचायतों में साल भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान का टैगलाइन निर्धारित किया गया है। स्कूली बच्चों को www.my.government.in पर माई गवर्नमेंट प्रतियोगिताओं और myBharat.government.in पर युवा सहभागिता गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्न उत्तरी, वाद विवाद एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति गांव में 15 दिवसीय संविधान यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा के दौरान जहां भी बाबा साहेब की प्रतिमाएं होगी, उन पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का भी आयोजन होगा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा और समझाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में यूपीएससी पीएससी की कोचिंग के नाम पर ठगी, रायपुर कौटिल्य एकेडमी के डायरेक्टर और उनकी पत्नी 18 लाख लेकर फरार, सैलरी चेक भी बाउंस। छत्तीसगढ़ में यूपीएससी पीएससी कोचिंग के नाम पर 18 लाख रुपए की ठगी हुई है। जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर स्थित कौटिल्य एकेडमी के ब्रांच डायरेक्टर और उनकी पत्नी ने मिलकर एग्जाम की तैयारी करवाने के नाम पर छात्रों से करीब 18 लाख रुपए लिए थे, लेकिन अब ये दोनों पैसे लेकर फरार हो गए हैं। वहीं सैलरी के नाम पर जो चेक उन्होंने फैकल्टी लिए थे वे भी बाउंस हो चुके हैं। शिकायत के बाद इस पूरे मामले में सरस्वती नगर पुलिस ने थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। पीएम आवास में बड़ा फर्जीवाड़ा, पुराने घर को फर्जी जियो टैग कर दिखा रहे हैं नया, हितग्राहियों से ले रहे हैं पैसे। शक्ति में पीएम आवास योजना में जमकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। ये आरोप गांव के लोगों और हितग्राहियों ने लगाया है। हितग्राहियों ने बताया कि रोजगार सहायक उन्हें पीएम आवास की राशि रिलीज करने के नाम पर 500 रुपये से 6,000 रुपये तक की राशि ले चुका है। महिला हितग्राही ने यह भी बताया कि पैसे लेने के बाद रोजगार सहायक ने उनसे पूरे कागज पर साइन भी कराया। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा का ये आरोप ग्राम हरेठी के लोगों ने लगाया है। गांव वाले ने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में भी की है, जिसके बाद मामले में जांच अभी पेंडिंग है। गांव वालों ने खुले तौर पर कहा कि रोजगार सहायक अजय परेठी ने उनसे रुपयों की मांग की, साथ ही रुपये नहीं देने पर पीएम आवास की किस्त आने में देरी होने की बात बताई। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि रोजगार सहायक अधिकारियों को पैसा देना है बोलकर उनसे पैसे मांगता था। कोयला खदानों में स्थानीय बेरोजगारों को 50% आरक्षण की मांग, एनएसयूआई ने एसईसीएल के सीजीएम को सौंपा पत्र, कहा ठेका कामों में भी मिले 25% रिजर्वेशन। पूर्व में स्थानीय बेरोजगारों की उपेक्षा के खिलाफ युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने यहाँ पर एसईसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। युवा कांग्रेस ने यहाँ पर मधुसूदन दास और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा के नेतृत्व में संगठन के सदस्यों ने कुशमुंडा गेवरा और दीपका एसईसीएल सीजीएम को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में मांग की गई है कि SECL द्वारा संचालित आउटसोर्सिंग कंपनियों में आसपास के 25 किलोमीटर के दायरे के स्थानीय बेरोजगारों को 50% आरक्षण दिया जाए और खुली भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें रोजगार प्रदान किया जाए। इसके साथ ही सिविल ठेका कार्यों और DO में 25% कार्य स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई है। ट्रेन में CM शाह ने मूंगफली खाई, कहा इसके बिना सफर अधूरा। अब छत्तीसगढ़ के शहरों का ट्रेन से ही करेंगे दौरा, आम लोगों की जानेंगे समस्याएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तय किया कि वे प्रदेश के कई इलाकों का ट्रेन से ही दौरा करेंगे। ट्रेन के सफर में मुख्यमंत्री आम लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं भी समझेंगे, सरकार की योजनाओं के बारे में आम लोगों को बताएंगे। दरअसल बीती रात CM शाह ने अमरकंटक एक्सप्रेस से रायपुर से बिलासपुर तक का सफर तय किया। उन्होंने आगे भी इस प्रयोग को जारी रखने की बात कही है। ट्रेन के सफर में मुख्यमंत्री के साथ विधायक अनुज शर्मा, खुशवंत साहब, पूर्व विधायक भैयालाल राजवाड़े भी थे। बदमाश बोले चाकू पिस्टल रखना पाप है, कानून हमारा बाप है। खुद को डॉन माफिया किंग बता रहे थे बदमाश, रायपुर पुलिस ने निकाली हेकड़ी। रायपुर के बदमाश खुद को शहर का डॉन माफिया और किंग बता रहे हैं। हाथ में चाकू, बंदूक, पिस्टल वाले लाइट्स और कट्टे हाथ में लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने इनकी पहचान की और पूरी बदमाशी निकाल दी। इन बदमाशों को पकड़ लिया गया है। इसके बाद किसी के सिर के बाल उड़े हुए थे, किसी के कपड़े फटे हुए थे, तो कोई रो रहा था तो कोई हाथ जोड़कर माफी मांग रहा था। और पुलिस ने बदमाशों का वीडियो बनाकर वायरल किया है, जिसमें बदमाश कह रहे कि चाकू पिस्टल पकड़ना पाप है, कानून हमारा बाप है। प्रधानमंत्री बस सेवा योजना, रायपुर में 100 ई-बसें चलाने की तैयारी। राज्य सरकार ने प्रशासकीय स्वीकृति और निविदा आमंत्रण की दी अनुमति। राजधानी रायपुर में प्रधानमंत्री ई-बस योजना के अंतर्गत 100 ई-बसें शीघ्र चलेगी। राज्य शासन ने निर्धारित क्रियान्वयन एजेंसी रायपुर अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी को बस डिपो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जारी केंद्रांश राशि 8 करोड़ 60 लाख के अनुपातित राज्यांश राशि 5 करोड़ 73 लाख एवं BTM पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्रांश राशि 12 करोड़ 90 लाख रुपए प्रकार कुल यहाँ पर 27 करोड़ 23 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं निविदा आमंत्रण की अनुमति प्रदान की है। बिलासपुर में कुल्हाड़ी से ATM तोड़ा, कैश चुराने पहुंचा था बदमाश, असफल होने पर भाग निकला। CCTV के जरिए पहचानने में जुटी पुलिस। बिलासपुर में एक नकाबपोश बदमाश कुल्हाड़ी लेकर पैसे निकालने ATM पहुंच गया। वो कुल्हाड़ी से ATM कैश बॉक्स को तोड़कर पैसे निकालने की कोशिश करता रहा। जब ATM तोड़ने के बाद भी पैसे नहीं निकले तो वे भाग गया। घटना का CCTV वीडियो भी सामने आया है। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। सरकारी अस्पतालों में नहीं हो रही थायराइड खून पेशाब की जांच, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को लगाई फटकार। बिलासपुर समेत प्रदेश के बड़े सरकारी अस्पतालों में पिछले कई महीनों से थायराइड खून पेशाब जैसी जरूरी जांच भी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से मरीजों को प्राइवेट लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। इस अव्यवस्था पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाई है। हाथी के बाद बाघ का आतंक, MP CG बॉर्डर पर बाघिन की एंट्री, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, हाई अलर्ट पर वन विभाग। MP CG बॉर्डर पर हाथी के बाद अब बाघिन की एंट्री हो गई है। इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के कबीरधाम व मध्य प्रदेश के डिंडोरी, बालाघाट व मंडला जिला आता है। क्षेत्र में हाथी व बाघिन की एंट्री हुई है। ये कभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला तो कभी मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के जंगल में आ जाते हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के वन विभाग की टीम ने हाई अलर्ट पर है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारियों के पखारे पांव, रतनपुर का वैभव लौटाने का किया संकल्प। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने जन्म दिवस पर रतनपुर में सफाई कर्मचारियों का पद प्रक्षालन कर उनका सम्मान किया और ऐतिहासिक नगरी के गौरव को लौटाने का वादा किया। मां महामाया देवी के दर्शन कर उन्होंने राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपी। कार्यक्रम में लगभग 2 करोड़ के विकास कार्यों की भी घोषणा की, जिसमें 30 लाख रुपए के 6 ई-रिक्शा भी शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रतनपुर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। पिछले 10 महीनों में 6 करोड़ रुपए की योजनाओं को पूरा किया गया है। हम इस नगरी के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए ईमानदारी से कार्यरत हैं। बदलेगा पुलिसिंग का चेहरा, अपराधों पर अंकुश लगाने बरसों से जमे 400 पुलिस वाले हटाए जाएंगे। अपराध पर अंकुश लगाने के साथ कानून व्यवस्था में कसावट लाने SSP के निर्देश पर जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है।
एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के मुताबिक आचार संहिता हटते ही रायपुर जिले के सभी थानों की पुलिसिंग का चेहरा बदलने की तैयारी है। इसके तहत 300 से 400 निचले स्तर के पुलिसकर्मियों का तबादला करने की तैयारी है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।